कि मुझे ऐसा सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल। विक्रम जी आपकी और यहाँ पर आना चाहेंगे। मनोज सिसोदिया ने भी उसका जवाब दिया है ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कल गुजरात के शिक्षा मंत्री ने गुजरात के लोगों को धमकी दी, जिसे अच्छी शिक्षा चाहिए वो दिल्ली चला जाए। भाजपा 27 साल से भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया है, लोगों को गुजरात छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। लोग गुजरात में आपकी सरकार बनाएंगे और गुजरात में भी दिल्ली जैसी शानदार शिक्षा होगी। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट। नमस्कार सर्वे जी दर्शकों को। जल्पा जी, मैं कुछ सबसे पहले कुछ गुजरात की शिक्षा की जो परिस्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैन पावर की, उसके बारे में 1 मिनट लूंगा। जी गुजरात में 700 प्राइमरी स्कूल में केवल एक शिक्षक है, 1 से 8 में। जी और बिल्कुल। ये केवल एक शिक्षक ये है वहां पर विधानसभा पढ़ाता का फिगर है। जी है। यस, ये विधानसभा फिगर है, बिल्कुल सही बात है चुनकर साहब। 2 वर्ष में, पिछले 2 वर्ष में 86 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं जी और चार बिल्कुल सौ ठीक कहा। इक्यानवे स्कूल जी अलग एक दूसरी स्कूल में विलय हो चुके हैं। मर्ज जी कर दिया। मर्ज कर पांच गए हैं। सौ 593 में से 563 असिस्टेंट का पद खाली है और जी 17 जिलाओं में एक भी असिस्टेंट एजुकेशन इंस्पेक्टर नहीं है। 17 जिले, मतलब 50%। जी 13 तालुकाओं में प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर का पद खाली है। राज्य में 28,212 शिक्षक आचार्यों की कमी, बिल्कुल। 28,212। जी दाहोद में 1436, कच्छ में 1,088 सबसे ज्यादा। प्राथमिक शालाओं में 16,318 और प्राथमिक शाला में जी 774, 774। अच्छा, सरकारी प्राथमिक शालाओं में 18,000 से भी ज्यादा रूम्स की घट है, कमी है। कमी है। और हमारे हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो है, जी वो कह रहे हैं कि वो गीता जी भी पढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं, कभी ये स्टेटमेंट देते कि हम भी प्राथमिक शाला में पढ़े थे, तब हम भी जब रूम्स नहीं थे तो हम भी बाहर मैदान में पढ़ा करते थे विंटर्स में। अब वो 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो जब प्राथमिक शाला में थे। अब जी 2022 में आ गए हैं, वो शिक्षा मंत्री है, लेकिन वो अब वो गुजरात को 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। वही शिक्षा जी मंत्री, जैसे चुडगर साहब ने बताया कि मैं पर्सनल एलिगेशन तो नहीं करूंगा, पर ये वही शिक्षा मंत्री है कि हमारा स्तर कम से कम इतना ऊपर जरूर आया है कि शिक्षा मंत्री के बेटे को पकड़ने की कोई जरूरत तो करता है गुजरात में। जी पता नहीं फिर बाद में क्या होगा, वो अलग बात है, पर जी जरूरत तो कोई कर रहा है। जी अच्छा, बात ये हो गई, बात आपकी गुजरात की परिस्थिति। और बाकी रही बात पिछले कुछ समय से, जल्पा जी, मनीष सिसोदिया जी जो आदरणीय मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी है, डेप्यूटी सीएम भी है, जी और भारत में एक रेवोल्यूशन एजुकेशन का ला रहे हैं। हम एक भारत में सरकारी स्तर पे जो शिक्षा है उसमें एक इनकलाब ला रहे हैं, और वो दिल्ली से चालू हुई है ये इनकलाब। जी जहां पे मैं दिल्ली के कुछ फिगर्स बताऊंगा, जी आप चौंक जाएंगे जल्पा जी। पिछले साल 496 स्टूडेंट ने मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई किया है। ये केवल केवल मैं सरकारी, दिल्ली की सरकारी शालाओं की बात कर रहा हूं। कुशल गर्ग एम्स में क्वालिफाई हुए हैं, कुशल गर्ग, जिनको 720 में से 700 मार्क आए हैं। निखिल है जो आरपी वीवी वीवाई द्वारका से है, सेक्टर 19 से, उनके फादर साइकिल रिपेयर करते हैं, वो भी मेडिसिन में क्वालिफाई हुए हैं। सीबीएसई का 99% रिजल्ट आया है। और ये सब आंकड़े हैं, ये नामांकित न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, गुजरात समाचार है वगैरह। अच्छा, कंपैरिजन कर ले जी तो अहमदाबाद में 696 सरकारी स्कूल है और 1728 प्राइवेट स्कूल है। दिल्ली में स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस 1153 प्राइवेट स्कूल है
और 2745 सरकारी स्कूल। जी कितना बड़ा फर्क है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए वही टीचर्स है, किसी नए टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, वही टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। वो केवल और केवल शिक्षा देंगे, वो और कुछ काम नहीं करेंगे। उनको जरूरत पड़ी, फिनलैंड का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी एजुकेशन है, उनको वहां पे भी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो और 569 स्टूडेंट्स ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर की है ये साल, उसमें 379 गर्ल्स है जलपा जी। ये केवल सरकारी शालाओं की बात कर रहा हूं। और 443 ने मेंस क्लियर किए हैं और 53 बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया है। 7 साल में अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है शिक्षण के मामले में, ये दिल्ली सरकार ने प्रूव किया है। मौका था। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार केवल बातें कर रही है, तो सिसोदिया जी ने तो बोला था कि आइए डिबेट करें, आपकी अच्छी चीजें हम स्वीकारेंगे, हमारी अच्छी चीजें आप स्वीकारो। अल्टीमेटली जलपा जी हम डिबेट क्यों करते हैं? जी हम अपनी नई पीढ़ी को एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए तो हम सब बौद्धिक स्तर पे ये बातें करते हैं कि इसमें से हम क्या ले जा सकते हैं, कौन सी सरकार में क्या काम करवा सकते हैं, ताकि नया भारत, नया गुजरात, नए नागरिकों को क्या मिल सकता है। उसके लिए ये मशक्कत है ना, हमारी आपकी भी, और हर स्तर पे। तो डिबेट करने में उनका जाता क्या था? हालांकि उनको तो अपॉर्चुनिटी था। गुजरात इज गोइंग टू इलेक्शंस दिस ईयर, ही हैड द अपॉर्चुनिटी। जीतू जी वाघानी जी को अपॉर्चुनिटी था कि खुला करे दिल्ली मॉडल, अगर वो फोकल मॉडल है तो उसको खुला करे। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि कल के स्टेटमेंट से कि ये सरकार बिल्कुल अहंकारी है, अपने मद में है। 27 साल से जो राज कर रही है, तो ये मदांध हो गई है, मद में अंधी हो गई है सरकार। ये कुछ भी बोल रही है। आप किसको बोल रहे थे? जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो क्या ये वो अपने गांव छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, उनको आप कहीं और जाने की बोल रहे हैं? आप तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, आपको तो प्रोविजन करना है। आपके ऊपर तो आप तो सरकार में तीसरे नंबर पे हो कैबिनेट में। अगर आपके सीएम और राजेंद्र जी अगर आउट ऑफ स्टेशन है, तो आपको सीएम का चार्ज आपको मिलेगा। जीतू जी, आप कितने जिम्मेदार हो आप ये। लेकिन दिक्कत ये है कि सीआर पाटिल साहब ने गुजरात में एक हंगामी 11 महीने की कैबिनेट बनाई है, जिनको ऐसे ही चार्ज दे दिया है। और क्यों दिया है ये भी बताता हूं मैं। क्योंकि कोरोना काल में जो परिस्थिति हुई, उसका ठीकरा भाजपा पे नहीं फूटे, इसलिए वो ठीकरा है जो विजय रूपाणी जी और नितिन पटेल जी के ऊपर फोड़ा, और उनको पटेलों का तुष्टीकरण करना था। इसलिए बिल्कुल इनएक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर लाए, और पाटिल साहब आज सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। और ये पूरा कैबिनेट है, कितना लायक है या कितना नहीं है, ये तो इनके स्टेटमेंट से ही पता चलता है।